तो दोस्तों जिस टनल की मैंने आपसे बात की थी ये वही टनल है और आप देखेंगे कि यहाँ पर काम शुरू हुआ था 2023 में और उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक लंबा वक्त गुजर गया इस काम को शुरू हुए और तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की ये टनल है जिसका यहाँ पर ब्लास्टिंग की गई है और इसको आर पार किया गया है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ बताना ज़रूरी है। मुझे लगता है आप देखेंगे तो पहाड़ियाँ अगर आप देखें पूरा एरिया जो है पूरा घना एरिया है और इस पूरे एरिया को तोड़ने में खासी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ी है रेलवे की एजेंसी को, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी थी उसको, और उसी एजेंसी ने ये काम किया है। अब हम अंदर चल रहे हैं टनल की ओर। चूँकि अंधेरा है तो लाइट यूज़ करते हुए आपको बताएंगे कि अंदर किस तरह से यहाँ पर काम किया गया। आप देखेंगे तो बहुत काफ़ी घनी ये टनल है और अंदर आपको सिर्फ अंधेरा ही फिलहाल नज़र आ रहा है। तो दर्शकों, हम इस वक्त टनल के अंदर हैं और तकरीबन हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। आप देखेंगे कि मैं टनल के एकदम अंदर हूं और यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है। ट्यूबलाइट्स के जरिए यहाँ पर रोशनी की गई है और अंदर की तरफ अगर देखें तो यहाँ पर एकदम जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आएंगे ज़मीन में और इनको तोड़ने में खासी मशक्क़त एजेंसी को करनी हुई है। जो पानी की निकासी के लिए रास्ते हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा बनाया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए। और हमारी गाड़ियाँ भी इस वक्त अंदर ही हैं टनल के और गाड़ियों को भी निकलने में काफ़ी परेशानी आई क्योंकि कई जगह ऐसी थी जहाँ पर पानी ज़्यादा भरा था और पानी भरा होने के कारण परेशानियाँ जो हैं वो लगातार बनी हुई थी। नीचे भी आप देखेंगे तो कीचड़ काफ़ी है, हालांकि क्योंकि अभी ये प्राथमिक स्टेज में है और यहाँ पर अभी ट्रैक बिछाया जाना है तो उसी का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और तमाम यहाँ पर अलग अलग आप देखें छोटे छोटे जो पैसेज हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं। हालांकि क्यों बनाए गए ये इनसे हम पूछेंगे, जो रेलवे के यहाँ पर जिम्मेदार हैं और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग यहाँ काम कर रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। चलते हैं और अंदर और आगे जानते हैं कि इस टनल में आखिर ऐसा खास क्या है और इसकी बाकी की क्या खूबियाँ हैं जो इंदौर से धार जो है उसका रास्ता, यहाँ से इंदौर दाहोद का जो रास्ता है वो आसान करेंगी। तो दोस्तों, मैंने आपको टनल दिखाई और मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं, हम बात करेंगे। तो मेरे साथ यहाँ पर रेलवे के तरफ से जो काम कर रहे हैं, रेलवे के लिए जो काम कर रही है एजेंसी, उसके कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शैलेश साहू है। हाँ शैलेश जी, जो टनल की शुरुआत जब हुई थी किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी और अब कहाँ पर ये आ गई, क्या स्थिति? ये टनल कोरोना के टाइम से बंद था, जिसके कारण कुछ कोरोना की प्रॉब्लम्स के कारण टनल बंद हो चुकी थी, जिसके बाद इस टनल को काफ़ी प्रॉब्लम आई तो कोरोना के कारण बंद करना पड़ा। जिससे हमारी टनल को फिर 3 जून से हमको काम स्टार्ट किया। जिसके बाद 3 जून से आज हमारा ब्रेक थ्रू का है, जहाँ हमारा दोनों ब्रेक थ्रू हो जाएंगे टनल, जो पीथमपुर से टिहरी को क्रॉस करेगी। तो इसको काफ़ी हमारी प्रॉब्लम्स आई। इसको पूरा जो एडिट्स का पानी है, एडिट पोर्शन में जो पानी है वो भर जाता था, जिससे कई हाई एचपी के वाटर पंप लगा के हमने काफ़ी मेहनत से पानी को निकाला है। उसके बाद ये हम अचीवमेंट पा पाए हैं। कितना लंबा ये टनल है? ये है 2696 किलोमीटर की टनल है ये, जिसमें कट एंड कवर एंड रिटेनिंग वॉल भी अच्छा। और यहाँ पर किस तरह की अभी काम और बचा हुआ है? अभी ये जिसमें अभी हमारी प्राइमरी लाइनिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। सेकेंडरी लाइनिंग अभी हमारा स्टार्ट है, जो फिनिशिंग काम होता है वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये लगना बाकी है हमारा। तो उसमें कितना वक्त लग सकता है? उसमें अभी रेलवे की तरफ से तो सितंबर का टाइम है, 25 सितंबर का। 2025 सितंबर का। अच्छा, यहाँ पर जो परेशानियाँ और बाकी परेशानियाँ रही, क्या कुछ मतलब लेबर को लेकर के कभी? नहीं, लेबर को तो काफ़ी परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल ब्लास्टिंग करके कोई और सेफ्टी को ध्यान पे रखते हुए काम किया है यहाँ पे, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है। अच्छा, और क्या कहेंगे आज जब इसका ब्लास्टिंग है, कैसा लग रहा है आपको? आज बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 6 साल बाद ये टनल हो रही है और हमारी एजेंसी जियो पोर्टल यहाँ काम कर रही है। काफ़ी खुशी की बात है और कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, सेफ्टी के साथ हमने काम किया है। हाँ, जब एक टनल का एक हादसा हुआ था उत्तर भारत में, तो क्या कहेंगे, उसके बाद कैसा लगा था? उसके बाद लोगों में डर था, लेकिन हमारा काम सेफ्टी से चला तो लोग हम काफ़ी अच्छे से काम किए यहाँ पे। यहाँ का जो रॉक है वो थोड़ा अलग है। किस तरह का रॉक है यहाँ पर? ये है एक्चुअली में, ये है बेसॉल्ट रॉक है, ये जो डेकन ट्रेप है। तो क्या उसमें उसका क्या परेशानी होती है उसमें? एक्चुअली में इसमें ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े, जो कि काफी दिनों से हमारे पानी से भरे हुए, तो रॉक क्या वेदर्ड हो गए, तो उसमें ब्लास्ट के बाद थोड़े फॉल होने के चांसेस होते हैं।
बस अच्छा, ये जो आपकी टीम है, इस टीम के लिए क्या कहेंगे? आपकी टीम ने कैसे काम किया? इस सारी टीम को बधाई देना चाहिए जिन्होंने आपस में कोऑपरेट करके ये अचीवमेंट्स को क्रॉस किया। अच्छा, इस टनल से फायदा क्या होगा ये बताएं? इस टनल से आपका बहुत दिनों से हम ऊपर से जा रहे हैं जो टनल, वो हम काफी लॉन्ग डिस्टेंस कम कर लेंगे जो हमको क्रॉस करके जाना था, और पैसेंजर भी हम टीही वाला रास्ता खुल जाएगा। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो चलिए खैर धन्यवाद बहुत बहुत साहू जी आपको। मेरे साथ रेलवे पीआरओ जो हैं वो जुड़ गए हैं, मीना साहब। मेरे साथ थोड़ा सा अगर आप इस तरफ आ जाएं तो हमें थोड़ा सा बात करने में आसानी रहेगी। क्या कहेंगे जो पूरा आज का ये इवेंट है और बड़ी एक उपलब्धि भारतीय रेलवे को मिलने जा रही है? देखिए, ये सुरंग जो है पूरी 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली सुरंग एक इंदौर दाहोद जो प्रोजेक्ट है, नई रेल लाइन है, इसका ही पार्ट है ये। क्योंकि सबसे बड़ी जो वादा थी वो ये थी, उसके बाद में जो लाइन बिछाने का काम है वो और भी ईजी हो जाएगा। आज ये क्या है कि आर पार थ्रू हो जाएगी, तो इस तरह से क्या है कि इसमें काफ़ी हमारे जो श्रमिकों ने तकरीबन 200 जो कर्मचारियों ने श्रमिकों ने यहाँ पे 24 घंटा काम किया था। इसके अलावा जो मशीनरी है वो जेसीबी से लेके दूसरी जो टेक्निकल मशीनें हैं वो, और तकरीबन 1200 ब्लास्ट किए गए थे इसके अंदर। इसके बाद में ये सुरंग अभी कंप्लीट थ्रू हुई है। ये जो उपलब्धि है जनता के लिए कितना फायदेमंद रहेगी? देखिए, ये पूरी तरह से जो है दाहोद और इंदौर प्रोजेक्ट है, तो ये जो जनजातीय एरिया में जब ट्रेन की कनेक्टिविटी मिलेगी तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि ये एरिया में पूरा जो झाहुआ और जो दूसरा धार जो बेल्ट है वो पूरी जनजातीय एरिया है, तो उससे पूरा इंदौर कनेक्ट हो जाएगा और गुजरात की साइड में भी ये पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लोगों को क्या परेशानियां थी पहले सब जब टनल नहीं थी तो? देखिए, लोगों को क्या है कि ये एक एरिया होता था कि तो हम लोग घूम के भी इधर से आते थे दूसरी साइड से, जैसे रतलाम होके भी अगर गुजरात हम जाते तो काफ़ी लंबा पड़ता था। अभी क्या है कि सीधी अगर ये कनेक्टिविटी मिलेगी तो ये फ्रेट के लिए भी और जो दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन के लिए भी फायदा मिलेगा इसमें। तो थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जानकारी आपने दी। दोस्तों मैं आपको आगे दिखा दूं, एक मशीन आपको नजर आएगी सामने की ओर। ये मशीन जो है, इससे यहाँ पर लगातार इस टनल को बनाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पर जो टीम है वो मौजूद है। इनकी पूरी तमाम टीम जो है वो लगी हुई है। जैसा आपको रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी जो है उसने जानकारी दी, अभी उनकी तरफ से हमें बताया गया कि पानी की जो परेशानी थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद उसको ख़त्म करके अब इस मशीन को जो है, इस मशीन के जरिए यहाँ इस पूरी जो है टनल को बनाया गया है। चलिए खैर चलते हैं आगे और जानते हैं बाकी की जानकारी। सर, ये जो हम हिस्सा देख रहे हैं ये किस तरह का हिस्सा है और इसका आगे क्या होने वाला है? ये हमारा एडिट पोर्शन है, जिसे मिडिल पोर्शन दिए है नाम हमने। ये कटन कवर एरिया है जो 60 मीटर का पैच है। ये आगे जाके ये टनल के शेप में हमारा बनाएंगे। हाँ। उसके बाद इसका जो टनल का हमारा मटेरियल है उसको लेयर बाय लेयर करके इसको कवर कर देंगे, जिसको कटन कवर बोलते हैं। अच्छा, इसका ये ओपन क्यों रखा गया? क्या कारण था कि ये ओपन रहा? ये ओपन इसलिए रहा क्योंकि कोरोना के बाद ये बंद हो गया था, तो ये हमको इसको आगे एक्सटेंशन करना था ये एरिया, क्योंकि कर्टन कवर बाद में बनेगा हमारा, तो ये इसलिए रोका गया है। आप देखेंगे मेरे पीछे एक आपको टनल नजर आ रही है। ये जो टनल है ये वही टनल है जिसकी हम बात कर रहे थे और अभी आपको तमाम जानकारी दी है। इस टनल के दूसरे मुहाने से हमने एंटर की थी और तकरीबन हम 1200 मीटर का रास्ता तय कर चुके हैं और 1.2 किलोमीटर का रास्ता तय होने के बाद ये एक ओपन एरिया आया है। पीछे आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं कैमरे की नज़र से, तो एक सॉलिड रॉक आपको नज़र आएगी, एक पहाड़ी नज़र आएगी। ये दरअसल पहाड़ी नहीं है। आप अगर ऊपर देखेंगे, पीछे की ओर आपकी नज़र अगर जाएगी और पीछे आप देखेंगे तो एक टेंट जो है वो लगा हुआ है और उसी टेंट के ऊपर आपको अगर नज़र आए तो जो ज़मीन है वो ज़मीन वहाँ से नज़र आएगी। यानी हम ज़मीन से इतना नीचे अभी आ चुके हैं और जो हिस्सा है दूसरा, वहाँ पर ये टनल जो है 600 मीटर का जो हिस्सा है टनल का, वो वहाँ पर दूसरा शुरू होता है। और ये जो 60 मीटर का पैच है, यानी अगर मैं आपको 360 डिग्री रोटेट करके अगर दिखाऊं कैमरा, तो आप देखेंगे कि यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं और इस पूरे एरिया में ये जो पूरा एरिया है आप देखेंगे इसको पूरा ढका जाएगा, यानी इसको बंद किया जाएगा। और बंद करने के बाद में जो बाकी का जो तैयारी है वो की जाएगी, इसको तैयार किया जाएगा और उसके बाद अंदर जा करके 600 मीटर का जो एरिया है तो वहाँ पर जो ब्लास्ट किया गया, उसके बाद ये टनल अब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। तो आइए चलते हैं, एक आगे और नज़ारा दिखाते हैं आपको कि जहाँ ब्लास्टिंग हुआ है वो जगह कैसी है। तो दर्शकों, मैंने अभी आपको जो एंट्री बताई कि 1200 मीटर का एरिया हम पार कर चुके हैं और अब हम आ चुके हैं 600 मीटर का जो हिस्सा है टनल का, अगला हिस्सा जो है, आप इसको पार्ट 2 कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर
टनल की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत में अगर हम अंदर चलते हैं तो ये ऑक्सीजन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक पाइप लगाया हुआ है ताकि अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। और धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी में लोगों ने बाहर काम किया, अब उसके बाद अंदर टनल में काम कर रहे हैं। देखिए एक खास बात आपको यहाँ मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर टनल जब भी काम शुरू होता है तो भगवान श्री गणेश या ईश्वर का या भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि देखिए किसी भी काम का आधार बिना ईश्वर के नहीं होगा। और एक मंदिर आपको यहाँ पर दिखेगा, मंदिर की पूजा करके ही यहाँ पर जो मजदूर हैं वो अंदर जाते हैं और काम करते हैं। ये 600 मीटर का एरिया है, अगर आप देखेंगे तो पूरा अंदर आपको नज़र आएगा कि शायद आपको अगर दिखे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और एक ये जो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन पाइप, ये पूरा पाइप जो है ये अंदर तक जा रहा है और पूरा अंदर तक आपको वहाँ तक नज़र अगर आ रहा होगा तो अंदर यहाँ पर रोशनी की गई है ट्यूबलाइट्स के ज़रिए, ताकि किसी तरह की परेशानी जो है काम करते वक्त ना आए। यहीं पर अंदर जो है वो ब्लास्ट किया गया है और इसको काम को पूरा करने में तकरीबन 6 साल लगे हैं, तब जाकर के काम पूरा हुआ है। अभी टनल जो है पानी आपको टपकता दिखाई देगा, क्योंकि अभी इसको बंद करना बाकी है, पैक करना बाकी है इस काम को। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसने टनल बना दी है, अब बाकी का जो मेंटेनेंस का काम है वो होना शेष है, तो वो अभी यहाँ पर होगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको नज़र आएगा। थोड़ा अगर मैं कोशिश करूँ जूम करने की और आपको दिखाने की कि क्या स्थिति है, अंदर की जो रॉक है वो कैसी थी, क्या अंदर किस तरह से यहाँ पर इन्होंने काम किया, तो आपको नज़र आएगा। ये जो देख रहे हैं आप, इसको रोकने के लिए यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट जो है वो डाल करके इसको बंद किया गया है। और तमाम जो है पैरामीटर यहाँ पर वो भी आपको नज़र आएंगे अलग अलग जगह पर। यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइट के लिए भी व्यवस्था है और जो मजदूर हैं उनकी सुरक्षा का भी पूरा इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर रखा गया है, व्यवस्था की गई। तो यहीं इस पॉइंट पर ही आपको बता दूं कि ये 600 मीटर का जो एरिया है उसकी शुरुआत यहीं से होती है और अंदर सीधा जो रास्ता जाता है वहाँ पर जाने के बाद ये टनल खुल जाती है और तकरीबन ये 1200 मीटर और 600 मीटर का जो हिस्सा है वो क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर एक पैच लगेगा। ये पैच होने के बाद में ये पूरी टनल बनकर तैयार हो जाएगी। भैया आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह का अभी तक आपने काम किया है, कैसा लग रहा है यहाँ पर काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं वर्क 6-7 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मेरे समझ से तो बहुत अच्छा काम चल रहा है और चलते रहेगा आगे की ओर। तो जब आप यहाँ काम शुरू करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं? जी, पहले ईश्वर का नाम लेके ही मैं अंदर प्रवेश करता हूँ, उसके बाद सामान कनेक्शन या वगैरह विश्वकर्मा का नाम लेके ही करता हूँ। हाँ। और जो भी है मैं अपना गुरु माता पिता का नाम लेके ही अंदर प्रवेश करता हूँ। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है ये कंपनी में काम करते हुए। ये कंपनी का व्यवहार सब मेरे को अच्छा लग रहा है। ये टनल से लोगों को फायदा होने वाला है? हाँ, बहुत फायदा होने वाला है। ये टनल से आदमी को यात्री करने में बहुत सुविधा होगा और यात्री को बहुत नज़दीकी समय के अनुसार समय विपरीत कम होगा टनल से जाने के लिए, इसलिए ये टनल बनाया गया है। आज मैंने आपको दिखाया कि इंदौर से लेकर के दाहोद के बीच में जो यहाँ पर टनल बनाई जा रही है उसका काम कैसे चल रहा है और ब्लास्टिंग जो की गई उसके बाद क्या फ़ायदे होने वाले हैं। आप यहाँ मेरे पीछे जो देख रहे हैं, हम वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से हमने अपने वीडियो की शुरुआत की थी और आपको बताया था कि 1200 मीटर का जो हिस्सा है वो किस तरह से बनाया गया। तो हम उसी की शुरुआत पर ये खड़े हुए हैं। आप अगर देखेंगे पीछे ये वाला जो एरिया है, ये वही एरिया है, ये वही पॉइंट है जहाँ पर इस टनल की शुरुआत होती है और ये टनल करीब 3 किलोमीटर लंबी है। और आपको मैं और भी एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो रॉक सॉल्ट है, आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग तरह का पत्थर जो है, बहुत यहाँ पर जिस तरह से बताया उन्होंने कि पत्थर बहुत मोटा है और उसे निकालने में काफ़ी परेशानी हुई, उसको तोड़ने में परेशानी हुई। एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ था टनल के अंदर, तो उसको निकालने में दिक्कतें पेश आई थी। उसके बाद कहीं जाकर के इस काम को पूरा किया गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज यहाँ काम किया गया और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश है, तो इंदौर से दाहोद के बीच का जो दूरी है वो निश्चित तौर से कम होगी और लोगों को कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा।
तो हम अपने इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको आगे फिर लेके चलेंगे। जो रेलवे के नए दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उन पर कैसे काम चल रहा है, वो तमाम चीज़ों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।